हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कमजोरी आ रही है? आपको फटाफट बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, थोड़ा सा गिरने में कमर दुख रही है, हाथ पांव में थकावट बनी रहती है, दर्द बना रहता है, कोई कारण पता नहीं चलता है, नाखून भी ब्रिटल हो गए हैं, थोड़े से आड़े तिरछे हो रहे हैं, तो शायद आपको हड्डी कमज़ोर होने की बीमारी है और उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में हमें काफ़ी इग्नोरेंस है। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमज़ोर हड्डी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे मकान का ढांचा बनता है तो मजबूत पिलर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस मकान को मजबूती देने के लिए। वैसे ही हमारे शरीर का स्ट्रक्चर निर्माण होता है बोन्स के द्वारा और बोन्स के ऊपर मसल्स के द्वारा। तो अगर आपका स्ट्रक्चर शुरू से ही कमजोर रहा तो लाइफ टाइम वो बार बार दिक्कतें देता है। इसका मतलब हड्डी की बनावट कैसे होती है उसको समझिए। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है हड्डी के अंदर, वो मैट्रिक्स मतलब मटेरियल जमा करती है, उसमें कैल्शियम वगैरह डालती रहती है और हड्डी बनाती रहती है। और ऑस्टियोक्लास्ट नाम की सेल्स वो भी एक्टिव रहती है और हड्डी को थोड़ा खाली करते रहती है, हड्डी में से कैल्शियम ब्लड में प्रोवाइड करती रहती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस लाइफ टाइम चालू रहती है। वैसे तो 22-23 साल तक हड्डी का ढांचा फिक्स हो जाता है। इसका मतलब जितना आपने यंग एज में एक्सरसाइज कर ली, अच्छा न्यूट्रिशन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, आपकी हड्डी काफ़ी एक बार की मजबूत हो गई तो उम्र भर आपकी हड्डी उतनी कमज़ोर नहीं बनी रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा मेरा कि जिन लोगों को एक बार फ्रैक्चर हो गया है, उन्हें यंग एज में अगर थोड़ा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया तो उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस छुपा हुआ तो नहीं है, कमज़ोर हड्डी तो नहीं है, इसकी स्टडी ज़रूर करना ही चाहिए। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की बात हो रही थी। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाता है, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को कमज़ोर करता है, हड्डी को तोड़ता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उम्र के साथ हमारी हड्डी की क्षति की रेट बढ़ जाती है और नई हड्डी फॉर्मेशन का रेट कम होने लगता है। हड्डी धीरे धीरे उम्र से डेफिनेटली कमज़ोर होने लगती है, लेकिन गलत खान पान की वजह से, एक्सरसाइज की कमी से कम उम्र में भी हड्डी कमज़ोर होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के वैसे तो लक्षण होते नहीं है, सिर्फ फ्रैक्चर होना, थोड़ी सी मार पे, या आपको कुबड़ निकल जाना, या फिर कमर में दर्द बना रहना, इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। वजह क्या है? इम्पॉर्टेंट वजह है एस्ट्रोजन की कमी। महिलाओं में जैसे ही एस्ट्रोजन बनना फॉर्म हो जाता है, जैसे कि मेनोपॉज में, हड्डी तुरंत कमज़ोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। जिन महिलाओं में ओवरी निकाल दी गई है या जिन्हें जल्दी से ही पीरियड्स बंद हो गए हैं, उन्हें तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की भी बहुत बार सलाह देते हैं। फिर कैल्शियम की कमी, जो कि आप अगर कैल्शियम कम लेते हैं तो डेफिनेटली हड्डियां कमज़ोर होती है। और कैल्शियम, विटामिन डी आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी की कमी भी इंडिया में काफ़ी मात्रा में देखी गई है। अगर आप अपनी त्वचा पे 30 मिनट तक डेली अगर सनलाइट का एक्सपोजर रखें तो विटामिन डी की आप आपूर्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन मटेरियल या फिर कुछ मेडिकेशन से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। फिर कुछ दवाई होती है जिसकी वजह से भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है, जैसे एंटीकोगुलेंट मतलब खून को पतला करने की दवाई, या फिर कुछ स्टेरॉइड्स, ओमनाकार्टिल जैसी दवाई जिससे कि हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है, या एंटी टीबी दवाई, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, न्यूट्रिशन की कमी, या कुछ लोग जो दुबले बने रहते हैं, कुछ लोगों का वजन ज़रूरत से भी ज़्यादा कम रहता है, उन्हें भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है। तंबाकू का सेवन या शराब का सेवन भी हड्डी को कमज़ोर कर सकता है। तो गलत खान पान, कुछ दवाई, कुछ बीमारियाँ, हार्मोन्स इम्बैलेंस भी इसके लिए जवाबदार है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ज़रूरत हो तो डॉक्टर कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट जैसे कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल, पैराथायराइड हार्मोन लेवल या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेस सजेस्ट करते हैं। एक्सरे या फिर बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, डेक्सा स्कैन करके हम हड्डियों की कमजोरी का आकलन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में डेफिनेटली एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है हड्डी को मजबूत करने में। फिर अपने आप को गिरने से बचाना है, उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, कैल्शियम अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में शामिल कीजिए, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट्स या फिर कुछ मेडिसिन्स भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी वाले डाइट में आप फिश वगैरह ले सकते हैं, या कॉड लिवर ऑयल, या फिर सनलाइट का एक्सपोजर, या बाहर से कुछ ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शन। स्पेशल दवाई होती है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें बायफॉस्फोनेट भी हो सकता है, रिलॉक्सिफेन भी हो सकता है, या पैराथायराइड हार्मोन के कुछ इंजेक्शंस, टेरिप्राइड इत्यादि, या फिर कैल्सिटोनिन जैसी दवाई। तो दवाई तो डॉक्टर आपको देख के ही सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपने कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज, न वजन कम न ज़्यादा, इस पे ध्यान दे के आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।